स्टूडेंट, हाउ आर यू? लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फोनिक्स 2 लेटर वर्ड सीखे थे और फोनिक्स 2 लेटर नॉन फोनिक्स वर्ड सीखे थे ना। तो आज हम क्या करेंगे, फोनिक्स 2 लेटर वर्ड्स का यूज करके हम उसका स्पेलिंग बनाएंगे। आज हम क्या करेंगे, तो फोनिक्स एन वर्ड्स जो सीखे थे ना, तो उसका यूज करना है और हमें क्या करना है, उसका स्पेलिंग बनाना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। ऐसी वाली बुक है ना आप सबके पास, ये फोनिक्स रीडर। तो ऐसी बुक में आपको ये दिया गया है, पेज नंबर 6 से है ना, उसमें से आपको ये करना है। ठीक है, देखो ये एन वर्ड्स है, तो आज हम ये सब वर्ड्स सीखेंगे। ठीक है, तो पहला कौन सा है, बी एन बेन। कौन सा है, बी ए एन बेन। क्या है, बी एन बेन। बेन का मतलब क्या होता है पता है, प्रतिबंध। कोई भी जगह पर अगर हो, उधर मनाही हो आपको जाने की। ठीक है, जैसे कि आप जू में गए, उधर लायन का पिंजरा है, ठीक है, तो उसके बाहर नोटिस लगाई होती है ना कि आगे जाना मनाही, क्या आप उसके आगे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि वो लायन है, हमें खा जाएगा। इसलिए जो नोटिस होती है ना, उसमें बैन लगाया होता है कि आप आगे नहीं जा सकते। वैसे आपने बस में भी देखा होगा, बस में भी मारा होता है, बैन मारा होता है ना कि आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, ऐसे धूम्रपान नहीं कर सकते, ऐसे बैन लगा हुआ होता है। तो बैन का मतलब क्या होता है, प्रतिबंध। समझ में आया आपको, BAN बैन का मतलब क्या होता है, प्रतिबंध होता है। और देखो मैंने ये सब लेटर स्मॉल में ही लिखे हैं, स्मॉल अल्फाबेट में लिखे हैं, लिखे ना, तो आपको भी ऐसे स्मॉल ही लिखना है, कैपिटल नहीं करना है। समझ में आया कि आपको ये सब कैसे लिखना है, स्मॉल लेटर में। तो बैन का मतलब समझ में आ गया, बैन का मतलब होता है प्रतिबंध। ठीक है, अब दूसरा है, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा है, कैन। कैन का मतलब क्या होता है पता है, पीप। वो धातु का पीप आता है ना, आपके घर में भी होगा, मम्मी उसमें क्या करती है, गेहूं और चावल रखते हैं ना उसमें, तो जो धातु का पीप आता है ना, उसे क्या कहते हैं, कैन। कैन का स्पेलिंग क्या होता है, CAN, कैन। देखो मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है, स्मॉल में लिखा है, कैपिटल में लिखा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो CN कैन का मतलब होता है जो धातु का पीप आता है, उसे क्या कहते हैं, कैन कहते हैं। ठीक है, फिर ये कौन सा पिक्चर है, फैन। वेरी गुड, फैन मतलब पंखा। फैन मतलब पंखा, हमारे घर पे भी होता है ना, जो टेबल फैन होते हैं, फिर सीलिंग फैन होते हैं ना। हाँ, तो फैन का स्पेलिंग क्या होता है, FAN है। क्या होता है, FAN, फैन। आपने देखा इन सब में जो 2 लेटर है, उसमें AN का यूज हुआ है, इसमें AN का यूज हुआ है। आगे का ये शब्द जो लेटर है वो भी अलग है, बाकी के 2 लेटर कैसे है, सब में सेम AN है। ठीक है, तो ये सब क्या है, फोनिक्स 2 लेटर वर्ड। इसमें इन सब जैसे आएंगे स्पेलिंग, आगे आगे आप जाओगे तो ऐसे ऐसे आएंगे। ठीक है, तो फैन का मतलब क्या हुआ, पंखा। अभी गर्मी लग रही है, हम चालू करते हैं ना फैन, पूरा दिन चालू करके बैठते, फैन के बिना बैठ सकते, लाइट चली जाती है तो हम कैसे करते, बहुत गर्मी लग रही है, ऐसा करते हैं ना। ठीक है, तो फैन का समझ में आ गया ना आपको। चलो
इसके बाद ए है, ये दिखाई देता है पिक्चर आपने, क्या है? हाँ, कोई मानस है, उसे क्या कहते हैं? मैन कहते हैं। मैन मतलब आपके पापा हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, जो बड़े होते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? मैन। क्या होता है? मैन का स्पेलिंग क्या होता है? तो एम ए एन मैन, मैन मतलब पुरुष। जो पापा, अंकल, माशा ये सब होते हैं ना हमारे बड़े, उसे मैन कहते हैं। ठीक है, फिर ये क्या है? पैन मतलब पता है? मम्मी जो खाना बनाती है ना, पर जो कढ़ाई दोनों तरफ हैंगर होते हैं वो वाला नहीं, एक ही तरफ होता है, जो तवा जैसा आता है ना, हांडवा बनाती है वैसा, जो नॉनस्टिक का, वो नॉनस्टिक का होता है। किसका होता है? नॉनस्टिक का होता है, और उसमें हैंडल लगा होता है एक ही तरफ। अगर दो तरफ हो गया तो वो कढ़ाई बन जाएगी, पर जो एक तरफ हैंडल होता है और जो तवा जैसा आता है उसे क्या कहते हैं? पैन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैन। जैसे कि डोसा बनाने का आता है तो उसे क्या करते हैं? एक ही तरफ हैंडल होता है ना, वो वाला पैन। ठीक है, तो पैन का स्पेलिंग क्या होगा? PAN, पैन। ठीक है, समझ में आपको कि पैन मतलब जो नॉनस्टिक का जो साधन होता है उसमें हैंडल एक तरफ ही होता है, उसे पैन कहते हैं। ठीक है, फिर मैन दिखाई देता है आपको, वो क्या कर रहा है? दिखाई देता है ना आपको? हाँ, भाग रहा है, दौड़ रहा है, उसे क्या कहते हैं? रन कर रहा है। रन मतलब दौड़ना। आप दौड़ते हो ना घर पे? नहीं दौड़ते हो? हाँ, आप अपने फ्रेंड के साथ खेलते हो, फिर रेस लगाते हो ना दौड़ने की। चलो कौन फर्स्ट आएगा, हम रन करते हैं, ऐसा कहते हो? नहीं करते हो? हाँ, तो RAN, ठीक है, RAN। फिर क्या है? इसमें आपको पिक्चर नहीं दिया गया। टैन का क्या होता है पता है? जब बहुत धूप होती है, जब सन की बहुत धूप होती है, जब हम बाहर निकलते हैं, जो उसका बहुत धूप में हम किधर बाहर घूमने गए, वो पूरा दिन या दोपहर में, तो जो उसकी गर्मी होती है हमारे हाथों पर, वो सब पर पड़ती है, स्किन पर, तो हमारे हाथ कैसे हो जाते हैं? स्किन ब्राउन जैसी हो जाती है ना, तो उससे क्या कहते हैं? टैन। देखा आप सबने? मैंने इसमें सब में स्मॉल लेटर ही लिखा है, कैपिटल लेटर का यूज नहीं किया है, तो आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, समझ में आया? चलो ये लास्ट वाला, ये तो आप सबको पता है क्या है? वैन। जब आप स्कूल आते थे, जूनियर में थे तब, तो कितने बच्चे आते होंगे? वैन में आते थे ना? हाँ, तो वो वैन, आप किधर बाहर गए होंगे तो आपने देखी भी होगी, आप उसमें बैठे भी होंगे, वैन में बैठे हो ना, तो वैन का स्पेलिंग क्या होता है? ये है वैन। ठीक है, समझ में आया आपको? तो आज हमने क्या सीखा? फोनिक्स एंड वर्ड्स। फोनिक्स एंड, इन सब में आपने देखा ये क्या है? सब में पीछे एन है, देखा तब आपने? इन सब में इसका यूज हुआ है एन वर्ड्स का। देखो, जो आगे का लेटर है वो ही अलग है, और बाकी के जो पीछे वाले हैं सब में एन वर्ड्स का यूज हुआ है।
ठीक है, देखो आपको फिर कैसे लिखना है पता है? तो पहला स्पेलिंग क्या है? BAN बैन। आपको अपनी नोटबुक में ऐसे लिखना है और फुल लाइन लिखना है। अपनी नोटबुक में दो पार्ट ऐसे फाड़ दे देंगे, ऐसे लाइन बना देनी है, ठीक है? बैन, फिर कैन, कैन, फिर बीच में ऐसी जगह छोड़ के 4-5 लाइन छोड़ देनी है और फिर नीचे ये वाले लिखने हैं। देखो PAN पैन, RN रैन, PAN पैन और BAN वैन। समझ में आया आपको? ऐसे आपको लिखना है फुल लाइन में। समझ में आया ना आपको? तो बैन का मतलब क्या होता है? प्रतिबंध होता है। कोई भी चीज को मना करते हैं कि इधर आपको बैन है, आप इधर से नहीं जा सकते, आगे नहीं आ सकते, वैसे। फिर कैन का क्या होता है? जो दारू का पीप आता है ना, जिसमें मम्मा गेहूं चावल वो सब रखती है, वो कैन होता है। फैन मतलब पंखा, मैन मतलब जो आपके पापा होते हैं, अंकल होते हैं, वो सब क्या है? मैन, ठीक है? पैन मतलब जो नॉनस्टिक का हैंडल वाला आता है ना, उसे क्या कहते हैं? पैन कहते हैं। रैन मतलब दौड़ना, ठीक है? और टैन मतलब जब सन की बहुत धूप हो, हम बाहर निकले तो हमारी स्किन जो ब्राउन हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? टैन। और रैन मतलब गाड़ी। आप बैठे हो ना, ठीक है? तो आपको अपनी नोटबुक में ऐसे लिखना है। मैंने बताया ना कि पहले मम्मा आपको ऐसे हेडिंग लगा देगी और आपको नीचे फुल लाइन में लिखना है। चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।